हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये मतलब न्यूज़ सुनने के बाद पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे कि जो आरबीआई के बारे में मतलब पॉजिटिव सोचेंगे, प्रिपरेशन करेंगे या करना छोड़ देंगे, ये आपको मुझे बताना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे कि जो 2024 की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आरबीआई गेट बी ऑफिसर्स नाराज़ क्यों है। ये जो डेवलपमेंट है एक्चुअली 15 से 20 दिन पहले हुआ था। मेरा कोई ऐसा मन नहीं था करने का क्योंकि ये बहुत इनसाइड न्यूज़ है। लेकिन मतलब आज ऐसे कुछ हुआ कि मुझे लगा कि चलो बताते हैं। और मैंने एक बोल भी किया था, मैंने कहा था कि एक पोस्ट में डालूंगा। पहले मैंने सोचा था कि 500 लाइक मांगते हैं, फिर मुझे लगा 5000, अगर 5000 होते तो भी आप कर देते। मैंने 1000 कहा था, नियर अबाउट 1200-1300 लोगों ने उसको लाइक कहा। तो यहाँ पे मैं रीज़न बताऊंगा। और ये एस्पिरेंट्स आप जानना चाहते कि क्या हुआ है, और ये सुनने के बाद आप मुझे बताइए कि आप आरबीआई का जॉब ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे स्टूडेंट है आरबीआई में जो गए हैं 2021 और 22 में। इनमें ज़्यादा नाराज़ी नहीं है क्योंकि ये अभी गए हैं, 1-2 साल है। जो थोड़ा सा पुराना है, जिनको 5-6-7-8 साल हुए, उनमें ज़्यादा नाराज़ी है। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अदरवाइज एवरी ईयर हमारे 100-120 के आसपास लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। अगले साल ये नंबर और भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये नियर अबाउट 1200 के आसपास लोगों ने बताया। यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, अगर आप देखेंगे ना, तो आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है वो है ग्रेड बी। ठीक है, उसके बाद ग्रेड सी है, डी है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक प्रमोशन करने के लिए ना, पहले मुझे याद है सबसे फास्टेस्ट प्रमोशन एक टाइम हुआ था, ओनली 3.5 ईयर्स। क्या सोच सकते हैं आप, सिर्फ 3.5 साल में ग्रेड बी से ग्रेड सी यानी कि एजीएम बन सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वो 5 हुआ, फिर आगे पीछे। और इसमें एक्चुअल हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत थोड़ा सा इनसाइड मतलब रीज़न है। मैं अभी सोच रहा हूँ बताइए ना बताए, चलो बता देता हूँ। यहाँ पे आप सब लोग उतना मैच्योर है और इसको काफ़ी दिन हो गए, इसको 15-20 साल पहले वाली ये बात है। तो एक्चुअली होता क्या था, मान लीजिए ये जो ग्रेड बी ज्वाइन करने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे 21, 22, 23, 24 ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं। नियर अबाउट 20-25% लोग होंगे इस एज ग्रुप के। तो हुआ क्या, 3.5 साल के बाद प्रमोशन एग्जाम होता था, उसके बाद ग्रेड सी बन गए। तो उस टाइम हुआ क्या था कि काफ़ी मतलब आपके बैच में पकड़िए 80 लोग हैं। अभी तो बैच बढ़ी है, पहले 80 नहीं 40 की भी होती थी। तो मान लीजिए आपके बैच के 90% लोगों का सिलेक्शन हो गया और 10% यानी कि 4 से 8 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें 1-2 बार ऐसे हुआ कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया था, ऐसे मैंने सुना है। अभी ये कितना रियलिटी ये पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि टॉप मैनेजमेंट काफ़ी सीरियस हो गया इस वजह से। और इसमें क्या होता था कि ये सारे जो बैच होती थी ना, उनमें फिर वो कंपटीशन लगती थी। कंपटीशन कि यार ये वो बैच फीलिंग नहीं रहती थी उसमें। बैच फीलिंग यानी कि हम एक बैच के हैं तो हम कॉर्डिली रहे, ऐसा फीलिंग नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, फिर ये जो प्रमोशन है ये उसके बाद मतलब विदाउट एनी एग्ज़ाम टाइम बाउंड कर दिया, टाइम बाउंड कर दिया। लेकिन वो जो टाइम है वो बढ़ा के 7 साल किया। ठीक है, यानी कि आफ्टर 7 ईयर्स सब लोग यहाँ पे ग्रेड बी बन जाएंगे, ग्रेड बी से ग्रेड सी बन जाएंगे सब लोग। पहले 3.5 में होता था, अभी 7 साल में होने लगा है। ठीक है, तो मैं जब था तब ये 7 साल का पॉलिसी था। उसके बाद इसमें फिर से चेंज किया। फिर क्या किया कि टॉप के 80% जाएंगे। फिर क्या हुआ कि आप पकड़िए कि कुछ लोग 7 साल में हो गए, कुछ लोग 8 साल में हो गए, कुछ लोग 9 साल में, और कुछ लोग 10 साल में भी होने लगे। फिर हुआ क्या, मान लीजिए आप एक पोजीशन पे है मैनेजर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, मैक्सिमम 7 साल से 8 साल का टाइम है जो जनरल सारे लोग प्रमोट हो जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा, यार वही पोजीशन पे है। तो इस बार अभी ये 15-20 दिन, एक महीने पहले वाला ये डेवलपमेंट है कि ऑफिसर जो यूनियन एसोसिएशन, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि आप क्या कीजिए, इसके बीच में एक पोजीशन क्रिएट कीजिए चीफ मैनेजर का। ठीक है, यानी कि जो लोग ग्रेड बी ज्वाइन करते हैं मैनेजर, उनको कुछ ना कुछ तो लगेगा। मान लीजिए 4 साल के बाद, 4 साल के बाद आप सबको चीफ मैनेजर कर दीजिए। यानी कि लोगों को लगेगा यार थोड़ा बहुत तो पोजीशन है, अदरवाइज जिसने 8 साल पहले ज्वाइन किया है वो भी ग्रेड बी, और जिसने अभी ज्वाइन किया वो भी ग्रेड बी। तो ये थोड़ा सा डिस्कंटेंट था। तो ये प्रपोजल गवर्नर के पास गया, लेकिन इन्होंने उनको ठुकरा दिया कि ये नहीं होगा। इसके साथ साइमल्टेनियसली दूसरा भी प्रपोजल गया, वो था पर्स के बारे में। कि आपको पता है ऑलरेडी आरबीआई का, अगर आप सारा सब कुछ पकड़ेंगे तो ये आरबीआई का मुंबई में सैलरी जाता है 25 से 30 लाख रुपए। ठीक है, तो इसमें सैलरी पकड़िए, पर्क्स है, बेनिफिट्स है, सारे अलाउंस बिलाउंस सब पकड़ के 25 से 30 लाख रुपए आपको मिलते हैं। ठीक है, घर भी है,
अगर घर नहीं तो वो 70-75 हज़ार रुपये का लीज़ है। आप सोचिए 75,000 का लीज़ है मुंबई में, किसी का इतना लीज़ नहीं है। आई थिंक IAS ऑफिसर का भी होगा, नहीं पता नहीं, इतना ही। ये बहुत ज़्यादा लीज़ है यहाँ पर, लोगों की सैलरी नहीं इतनी यहाँ पे लीज़ है RBI की। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये भी प्रपोजल साइमल्टेनियसली गया गवर्नर के पास। तो गवर्नर तो फिर गुस्सा कर ली। गवर्नर ने गुस्सा किया कि ऑलरेडी RBI का सैलरी इतना है, और उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि हमारे साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनका जो IAS ऑफिसर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव, उनको इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो बाकी लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थे, उनको पता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, तो बाकी डिपार्टमेंट के लोग कहते थे RBI में तो इतनी सैलरी है, हमें तो नहीं है। तो लिटरली गवर्नर यहाँ पे गुस्सा किया और उन्होंने वो भी प्रपोजल ना कह दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी आपको पता है 2022 का, ठीक है, नवंबर 2022 का जो क्या कहते हैं उसको, रिवीजन है, सैलरी रिवीजन है, वो अभी पेंडिंग है। तो अभी अगर गवर्नर का पहले ही ओपिनियन ऐसा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। ऑलरेडी देखो ये 25-30 लाख बहुत ज़्यादा है। इतनी सैलरी, आप सिर्फ सैलरी की बात करेंगे तो IRS ऑफिसर के भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना RBI ऑफिसर को मिलता है। यानी कि अभी क्या हुआ, जो पर्स बढ़ने वाले थे वो अभी नहीं बढ़ने वाले उस लेवल तक, ज़्यादा लेवल तक। और अभी ये नवंबर 22 का जो ये होने वाला है रिवीजन, उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना पहले मिला था। और अगर आप देखेंगे ना, ये RBI की सबसे ज़्यादा सैलरी कब बढ़ी थी, जब मैं RBI में था, मैंने पूछता था इंटरनल लोगों से, तो जब बिमल जालान RBI के गवर्नर थे, उस टाइम पे RBI की सैलरी बाकी के लोगों को कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये रीज़न है, दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि अभी आपको मिनिमम 7 to 8 ईयर्स ग्रेड बी में रहना पड़ेगा। कभी कुछ कुछ लोगों को 9-10 साल भी हो रहे हैं, और बीच में उन्होंने चीफ मैनेजर का प्रपोजल दिया था, वो नहीं हुआ है अप्रूवल। और जो अच्छा एक था कि पर्क्स एंड बेनिफिट्स का, वो भी एक प्रपोजल गया था, वो भी रिजेक्ट हुआ है। और अभी ये 2022 का जो पेंडिंग है, उसमें भी इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा उतना जितना हर बार होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो RBI से कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं ला रहा है। अगर आपने देखा होगा कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ऐसा पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था 3 साल पहले, आपको पता है। 2021 का पहले एग्जाम हुआ, 2022 का हुआ, 2023 का हुआ। तो ये एग्जाम आपके हुए डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद इन्होंने पिछले साल थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया, उसके पहले पिछले साल भी थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज किया, आपको पता होगा। ESI में कुछ थोड़ा चेंज किया है, फाइनेंस में कुछ टॉपिक ऐड किए, कुछ डिलीट किए। तो अभी ना ऐसे बड़े लेवल पे कोई चेंजेस इमीडिएट नहीं आएगा मुझे लगता है। तो आपको सिलेबस के लेवल पे या कोई जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन हुआ नहीं है आज के डेट में। अगर कुछ आगे जाके डिस्कशन कुछ होता है तो मैं बताऊंगा। और ये जो रीज़न है, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। ये 15-20 दिन पहले हुआ था। मैं वीडियो करना चाहता था, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, सर आप बताओ आप बताओ। कुछ लोग बोल रहे थे मत बताओ, लेकिन मैंने कहा चलो बता देते, इसमें क्या बहुत बड़ी थोड़ी बात है। आपको पता है बहुत कभी कभी बजट भी लीक हो जाता है, तो ये बात उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ, 25 से 30 लाख की सैलरी RBI की, और अभी बीच में चीफ मैनेजर पोस्ट नहीं बन रहा है। आपका जो प्रमोशन है वो मिनिमम 8, कभी कभी 10 साल भी लग सकते हैं, और पर्क्स में इतना बढ़ोतरी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद क्या आपको अभी भी RBI की तैयारी करनी है? आपका क्या मन है? अगर लगता है तो हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको हमसे गाइडेंस लेना है तो 9205524028 इस नंबर पे आप कॉल करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, इस साल का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। 12-13 दिसंबर के आसपास लास्ट इंटरव्यू है। नियर अबाउट 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जैसे ही प्रोसीजर चालू होगा RBI ग्रेड बी रिक्रूटमेंट का, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूंगा। आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अगर किसी को क्या कहते हैं टेंटेटिव डेट चाहिए ही, तो देखिए मार्च अप्रैल के आसपास यहाँ पे नोटिफिकेशन आने के चांसेस, ये मेरा अंदाजा है, प्रॉपर गेस है, इसमें कोई भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे ही मुझे पता चल जाएगा, आपको पता है एवरी ईयर पिछले 10 साल से मैं आपको एग्जैक्ट जो डेट बुक होती है या इनसाइड से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं वो आपको देते आ रहा हूँ। ये देने का पर्पज़ ये है कि आपको एक टाइम मिले, अच्छे से आप आपका प्लान कर सके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। बिल्कुल यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम, जैसे मैं नोटिफिकेशन बता दिया मार्च अप्रैल, उसी तरीके से एग्जाम होने का जो चांस है वो अप्रैल में या मई में है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।